अब हम चेक करते हैं कि जो रेडिएशन है किसी भी इनक्लोजर में या किसी कैविटी में, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। किसी भी इनक्लोजर में जो रेडिएशन है उसका अमाउंट, उसकी क्वांटिटी, उसके शेप और जो मटेरियल उसकी इनर लेयर पे पॉलिश किया है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है। सो अगर दो डिफरेंट इनक्लोजर्स हैं, डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट शेप के, अगर उनका टेम्परेचर सेम है तो जो रेडिएशन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में सेम होगी। अब हमने देखा कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो कहता है कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली, जो वॉल्स ऑफ कैविटी है उससे कंटिन्यूअसली एमिट होती है और कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होती है। अगर ये इनक्लोजर अगर सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स उसका टेम्परेचर है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा। और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन है और जो क्वालिटी ऑफ रेडिएशन है वो सेम रहेगा। अब हम करने वाले हैं रेडिएशन प्रेशर इन ए कैविटी। मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया कि जो आपका जो प्रेशर एक्सर्ट करती है रेडिएशन, वो आपकी रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होता है। पर उस केस में हमने प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया कि रेडिएशन पैरेलल तो आती है और जो सरफेस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी इंसिडेंस होती है। सो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई। बट हमें किसी भी कैविटी में अगर रेडिएशन प्रेशर निकालना है तो ऐसी सिंप्लिसिटी हमें नहीं चाहिए। वहाँ पर हमने प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया था कि रेडिएशन जो है वो पैरेलल तो आ रहा है और सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली भी इंसिडेंट हो रहा है। तो इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई सिस्टम कैविटी के अंदर हेल्प नहीं कर सकता। सो हमें जो सिस्टम है या जो भी हमने प्रोसीजर वहाँ पे देखा था, जैसे भी जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय रेडिएशन हमने निकाला था, तो उसको हमें थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा जनरल निकालना पड़ेगा केस, ने कि एक स्टैंडर्ड केस जो कि परपेंडिकुलरली इंसिडेंस होता है एक सरफेस के ऊपर। सो हम देखेंगे कि कोई भी सरफेस है अगर उसके ऊपर सभी डायरेक्शन से अगर इंसिडेंट हो रहा है रेडिएशन, सो उस केस में उसके ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। सो यहाँ पर हम एक ब्लैक बॉडी एज्यूम करते हैं पी क्यू, और यहाँ पर एक रेडिएशन है वो इंसिडेंट हो रहा है। एज्यूम करते हैं कि ये हमारी जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसके साथ 5 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डालूं इस पे, ओके, सो ये वाला एंगल मेरा हो गया 90, ये वाला भी 90, ओके। सो अगर मैं ध्यान से देखूं ये हो गया मैं 90 - 5 और ये मेरा एंगल हो गया 5, ओके। अब हम अज्यूम करते हैं कि ये जो एरिया है इस ब्लैक बॉडी का, इसको मैं
ब्लैक बॉडी लिख देता हूँ। इसका जो एरिया है वो एस प्राइम हम एज्यूम करते हैं। ये वाली जो सरफेस है पी क्यू, इसका हम एरिया है वो एज्यूम करते हैं एस। एज्यूम करते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी है जो कि हमारे लिए U है। ओके, अगर मैं चेक करूं कि PR से पर सेकेंड कितना जो रेडिएशन है वो आ रहा है, सो मैं लिख सकता हूं कि रेडिएशन पर सेकेंड। इसको मैं कैसे निकालता हूं? इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डेंसिटी, जो भी मेरा एनर्जी डेंसिटी है, इनटू में जो मेरा वॉल्यूम है जो 1 सेकेंड में कवर होगा, उतना वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो रेडिएशन है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। सो यहां से अगर मैं एक सिलेंडर बना दूं, ओके, ये डिस्टेंस है जो ट्रेवल करेगा पर सेकेंड। ये एरिया जो इस केस में हमारे लिए एस है। ओके, सो अगर मैं यहां से चेक करूं कि ये जो रेडिएशन है पर सेकेंड, ये आएगा U डॉट एरिया, इसका है S डॉट इसका जो डिस्टेंस है वो C। ये जो है ये वॉल्यूम क्रिएट करेगा। ओके, तो मैं लिख सकता हूं कि जो वॉल्यूम है वो S डॉट C है। ओके, अगर मैं डायग्राम से अगर ध्यान से देखूं, सो मैं एरिया S प्राइम और एरिया S के अंदर एक रिलेशन निकाल सकता हूं। अगर मैं ऐसे लिखूं कि ये जो एंगल है ये 90 है। ओके, सो ये है P Q, इसको P प्राइम कर लीजिए। ओके, P प्राइम, ये है मेरा एरिया S प्राइम, ये है S, ये मेरा एंगल है फाई। अगर मैं चेक करूं तो ये मेरा बेस बन जाएगा और डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री लगाने से मेरे को मिलेगा कि जो S है वो S प्राइम कोस ऑफ फाई है। ओके, अब मैं यहाँ पर S की वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि जो मेरा रेडिएशन पर सेकंड आता है वो आता है U C S प्राइम कोस ऑफ फाई। अगर मैं चेक करूं कि अगर ये P क्यू ब्लैक बॉडी है तो ये टोटल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, सो मैं अगर पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड अगर रेडिएशन निकालता हूं जो कि ये एब्जॉर्ब करेगा, ओके, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा U पर यूनिट एरिया, एरिया इसका कितना है? S प्राइम। ओके, सो ये हो जाएगा U C कोस ऑफ फाई। अगर ये P क्यू ब्लैक बॉडी टोटल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है जो हमने पीछे वाले केस में निकाला था कि जो मोमेंटम है P वो इक्वल हो जाता है E डिवाइडेड बाई C, या इसको I डिवाइडेड बाई C भी बोल सकते हो, जो कि होता है इंटेंसिटी। इट मीन्स जो रेडिएशन है पर यूनिट एरिया पर सेकंड कितना है वो उसका होता है इंटेंसिटी। तो यहाँ से हमें I की वैल्यू पता है, इसको मैं I लिख सकता हूँ। ओके, सो मैं जो मोमेंटम है ओके वो कितना होगा, वो हो जाएगा, इसमें C का डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा U cos of phi। ओके, ये जो मोमेंटम है
जो यू कैन से चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं हम, कितना चेंज हो, बिकॉज जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम है तो u cos ऑफ फाई आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो मोमेंटम है ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, बट हमें जो प्रेशर है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालना होता है। सो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ऐसे, ये मेरा एंगल फाई है, इसके लिए मुझे मोमेंटम पता है, इसके लिए मैं क्या निकाल सकता हूँ, p cos ऑफ फाई कर सकता हूँ। सो वैसे ही करेंगे कि जो चेंज इन मोमेंटम है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो हो जाता है u cos ऑफ फाई, u cos ऑफ फाई, सॉरी इसका ये हो जाता है, ओके। ये हो जाएगा मेरा u cos स्क्वायर फाई। सो चेंज इन मोमेंटम आ गया u cos स्क्वायर फाई। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो मेरा फाई है वो कैविटी के केस में चेंज होगा, वेरी होगा। सो अगर मैं ध्यान से देखूं फाई कितना कितना हो सकता है, फाई एंगल 90 डिग्री से लेकर एक हेमिस्फेयर बना सकता है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक हेमिस्फेयर बना सकता है, जो एब्जॉर्व करने का इसका जो एरिया होगा उस पर एक हेमिस्फेयर बनाएगा डिफरेंट एंगल ऑफ फाई के लिए, ओके। सो हम कह सकते हैं कि हमें इस क्वांटिटी का एवरेज लेना पड़ेगा। क्वांटिटी चेंज हो रहा है फाई, बट फाई का एवरेज नहीं ले सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एवरेज हमें फिर cos स्क्वायर फाई का लेना पड़ेगा, ओके। और सरफेस, ये बहुत जरूरी है कि सरफेस होना चाहिए, कौन सा सरफेस, हेमिस्फेयर होना चाहिए, उसके थ्रू cos स्क्वायर फाई का हमें एक निकालना पड़ेगा एवरेज, ओके। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो इक्वल हो जाता है u cos स्क्वायर फाई, इसका एवरेज। और यहां से जो मोमेंटम चल रहा है, चेंज इन मोमेंटम, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम चल रहा है, ओके। बिकॉज ये वाला जो रिलेशन है ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के लिए होता है, ओके। सो यहां से अगर मैं चेक करूं कि डेल्टा टी भी लगा सकता हूं यहाँ पर, और पर यूनिट एरिया कैसे डेल एस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर 1 है, ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये 1 के इक्वल हो जाता है, ओके। सो इसको एक बार हटा ही देते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है, ओके। सो ये समझ सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो किसके इक्वल हमने देखा था, वो देखा था प्रेशर के इक्वल आता है, ओके। सो जो प्रेशर है मेरा, जो डेल्टा प्रेशर है, जो एक थोड़ी क्वांटिटी निकालिए एक बार के लिए, जो जितना जो प्रेशर है, सॉरी प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है u cos स्क्वायर फाई। एवरेज थ्रू हेमिस्फेयर। सो हमें सबसे पहले ये एवरेज निकालना पड़ेगा, cos स्क्वायर फाई का एवरेज क्या आता है, ओके। सो हम एक हेमिस्फेयर बनाते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो रेडिएशन रेज है, या आप बोल सकते हो कि कितनी जो रेज आ रही है वो इस टोटल हेमिस्फेयर में हम अज्यूम करते हैं कैपिटल N है,
ओके। और अज्यूम करते हैं कि रेडिएशन था वो इस फाई एंगल से आ रहा है। ओके। और ये एंगल हो जाता है डी फाई। ओके। यहां से हम एक रिंग बनाते हैं। ओके। ये जो एक रिंग बना यहां से, इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले इस वाले का जो पेरीफेरी है वो निकालना पड़ेगा, फिर इसका जो हाइट है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे कितना, ये जो हाइट है कितना आ रहा है। ओके। अगर इसका रेडियस हम अज्यूम करें आर है, सो इसका जो पेरीफेरी है वो कितना आएगा? अगर इस आर को मैं, ये मेरा एंगल है फाई, ये वाला एंगल हो जाता है मेरा 90 माइनस फाई, और यहां से ये जो रेडियस है, रेडियस मेरी निकल के आती है, रेडियस मेरी निकल के आती है आर साइन ऑफ फाई। ओके। सो जो पेरीफेरी है वो कितना हो गया? 2 पाई आर साइन ऑफ फाई। ओके। ये तो हो गया पेरीफेरी इनटू इसका हाइट और चाहिए हमें, जैसे कितना हाइट ऐसे चेंज हो रहा है। ओके। सो अगर ध्यान से देखें तो ये हमें ये निकालना है। ओके। हमारे पास रेडियस है, चेंज इन एंगल है, ये वाला एंगल हमें पता है, तो ये वाला निकाल सकते हैं कि कितना ये आ रहा है। ये किसके इक्वल होगा? आर डी फाइव। ओके। सो हो गया आर इंटू डी फाइव। सो ये तो आ जाता है हमारा एरिया, इसको मैं डी ए बोल सकता हूँ एक तरीके से कि एरिया मेरा इतना है। ओके। इसके अंदर रेज कैपिटल एन है, इसके अंदर अज्यूम कर दें कि डेल एन है, हमें नहीं पता कितना है, डेल एन है पर। ओके। इस हेमिस्फेयर का जो टोटल एरिया है वो कितना हो गया? टोटल स्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सो हाफ का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ओके। अब यहां से हम कह सकते हैं कि जो 2 पाई आर स्क्वायर जो एरिया है उसके अंदर n रेज हैं। ओके। सिंगल यूनिट एरिया में अगर मैं चेक करूं तो वो n डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। बट मुझे निकालना है dn के लिए कि dn में कितने रेज होंगे। ओके। सो TA में कितने रेज होंगे वो हम चेक करेंगे, तो n डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू में जो DA है मेरा कितना आ जाता है। अगर यहाँ से मैं चेक करता हूँ, पहले पुट करता हूँ, तो n डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन ऑफ फाई डी फाई। ओके। अब यहाँ से ये कट हो गया। सो जो dn मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि dn मैंने एज्यूम किया गया था, dn वहां पर रेज है, वो किसके इक्वल होगी? n साइन ऑफ फाई डी फाई। ओके। अब हमने देखा था कि जो P जो प्रेशर है जो एक्सर्ट होता है रेडिएशन से, वो n रेज की वजह से है। ओके। अब हम बोले कि एक सिंगल रे से कितना प्रेशर जनरेट होगा, तो P डिवाइडेड बाई n। ओके। P डिवाइडेड बाई n। बट हमें कितनी रेज से प्रेशर निकालना है? dn से। सो हम क्या करेंगे, dn से कितना हो जाएगा? PR डिवाइडेड बाई n इंटू dn। अगर मैं
पी आर की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास मिलता है डी एन डिवाइडेड बाई एन। पी आर की वैल्यू होगी वी कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ डी एन डिवाइडेड बाई एन जो आता है साइन फाई डी फाई। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। सो जो प्रेशर है, ओके, जो कि कुछ डेल्टा होगा, ओके, कम प्रेशर होगा, थोड़ा कुछ डेल्टा एन में थोड़ा कम प्रेशर होगा, ओके। अब इसकी वैल्यू पुट करूं तो साइन ऑफ फाई, अब यहां से कितना है यू कोस स्क्वायर फाई डी फाई, ओके। अब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इससे, ताकि टोटल जो प्रेशर है एग्जर्ट होगा ब्लैक बॉडी पे, जो कि मेरा यहाँ पर जो था ये पी क्यू था, ओके, ये जो था इस पे कितना प्रेशर लगेगा, ओके, वो चेक करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ओके। सो पी आर है वो इंटीग्रेशन करना है इसका, साइन ऑफ फाई कोस स्क्वायर फाई डी फाई। एंगल मेरा कहाँ से कहाँ होना चाहिए? एंगल में अगर चेक करूं तो एंगल मेरा 0 to पाई बाई 2, ओके। अब अगर कोस ऑफ फाई है, अगर उसको मैं x मान लूं तो मेरा dx इज इक्वल टू आ जाता है माइनस साइन ऑफ फाई डी फाई, ओके। अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, सो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो मेरा चेंज हो जाता है, माइनस का साइन यहाँ पर 0 to 1, यहाँ पर आ जाता है x स्क्वायर dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास माइनस यू बाई 3 मिलेगा। माइनस साइन का मतलब जिस डायरेक्शन से है तो इसको हटा सकते हैं हम, इसका कोई मतलब नहीं है, ओके। अब आता है कि हमें मिल गया पी आर इज इक्वल टू यू बाई टी, ये जो है यू बाई 3, ओके। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आता है कि कैविटी के अंदर कितना रेडिएशन प्रेशर होगा, तो इतनी वैल्यू होगी। अब ये कंफ्यूजन आता है कि कोई भी न्यूमेरिकल आए या कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें हमें रेडिएशन प्रेशर निकालना हो, सो उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे या पी आर इज इक्वल टू यू। सो इसमें या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आपको कौन से मेथड से करना है, जैसे उसमें दिया होगा कि मैक्सवेलियन अप्रोच से आपको इस क्वेश्चन को करना है। सो उस केस में क्या करना पड़ेगा, अपने को पी आर इज इक्वल टू यू करना पड़ेगा। और जब कभी भी रेडिएशन इन कैविटी की बात आ जाती है, उस केस में हमेशा हम पी आर इज इक्वल टू यू बाई 3 करेंगे, ओके। कैविटी प्रेशर की वैल्यू हमें पी आर इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई 3 मिली थी। यू यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी है, जो रेडिएशन की जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी, वो है। अगर हम एक रिलेशन देखें पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी, ओके, ये रिलेशन है आइडियल गैस इक्वेशन है, ओके, जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है, ओके। इसके अंदर अगर जो एनर्जी देखें, एनर्जी किसी भी आइडियल गैस की जो है वो टोटल होगी 3/2 इन केवीटी, ओके। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट करके अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी पी वी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 ई, ओके। अगर यहाँ से प्रेशर में निकालूं वो मेरा आएगा 2/3 डिवाइडेड बाई वी। अगर इस टर्म को मैं बोल दूं कि ये एनर्जी डेंसिटी है, इसको मैं रो से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो पी आर इज इक्वल टू 2/3 रो। अगर मैं ध्यान से देखूं इस वाले रिलेशन को, सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों चीजें
एक जैसी हैं, थोड़ा डिफरेंस है पर ये दोनों लगभग एक जैसी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडिएशन है ब्लैक बॉडी में और आइडियल गैस, इट मींस थर्मोडायनेमिक्स, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ये जो रिलेशन है हमने देखा था कि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो रेडिएशन है वो चेंज नहीं होता। इट मींस ओनली जो रेडिएशन है ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ से भी हमें एक रिलेशन मिलता है जो थर्मोडायनेमिक के साथ रिलेशन बताता है। सो अब हम क्या करेंगे कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको थर्मोडायनेमिक्स के साथ मिक्स करके चेक करेंगे कि क्या हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए एनर्जी निकाल सकते हैं, उसकी एंट्रोपी निकाल सकते हैं, चेंज ऑफ एंट्रोपी, और जो भी चीज़ें जो हम थर्मोडायनेमिक्स में निकालते थे, क्या वो चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं ब्लैक बॉडी के लिए। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अर्थ के ऊपर जो रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी है वो इतनी है, जो सोलर रेडिएशन आता है उस केस के लिए है। अगर अर्थ का रेडियस इतना है तो हमें फाइंड आउट करना है कि अर्थ के ऊपर कितना प्रेशर लगता है सोलर रेडिएशन से। ओके, सो यहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हो कि मैक्सवेल अप्रोच से करना है, किससे करना है। सो यहाँ पर हम प्रेशर को हमेशा U/3 लेके चलेंगे। ओके, फोर्स निकालना है, फोर्स निकालने से पहले प्रेशर बताना चाहिए। प्रेशर है PR इज इक्वल टू U/3। ओके, अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं प्रेशर की, बट हमें फोर्स निकालना है। सो हमें PR इंटू जो भी एरिया है वो मल्टीप्लाई करें। अब क्वेश्चन आता है कि एरिया कौन सा करें। सो अगर हम देखें तो जो रेडिएशन है वो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे आता है। ओके, और ये जो क्वांटिटी मेजर की गई है ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया से ही मेजर की हुई है। सो हमें यहाँ पर फोर्स निकालना है। सो U/3 इंटू 4πRE²। यहाँ पर बस डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है सब क्वांटिटीज की, हमें यहाँ पर फोर्स मिल जाएगा। ओके।